अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। इस टॉपिक का नाम है इबादत और इताअत। तो आज हम इन दोनों के बीच का फ़र्क जानेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इबादत क्या है। इबादत का लफ्ज़ अब्द से निकला है। अब्द का मतलब होता है बंदगी या गुलामी। तो हमें अल्फाज से ही समझ में आ रहा है कि गुलामी और बंदगी क्या है, कि अगर हम हमारे मालिक ने हमारी जिम्मेदारी ली है कि भैया आप आज से हमारे गुलाम हो, तो उसकी बंदगी, उसकी खिदमत करना मुझ पर 24 घंटे फ़र्ज़ है, ना कि सिर्फ 4 घंटे या ना 5 घंटे। तो अपने आप को पूरा अल्लाह के आगे सुपुर्द कर देना, उसको हम इबादत कहते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ 5 टाइम नमाज पढ़ना ही इबादत है? नहीं, ये इसलिए क्योंकि देखो, जिस तरह आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ अल्लाह हमें 5 दफ़ा बुलाता है, तो सिर्फ हम अल्लाह के सिर्फ 5 घंटे के लिए अल्लाह ताला के लिए, हालांकि हमारी नमाज सुबह की हमारी 5 मिनट लेती है, ज़ोहर की हमारी 12 मिनट लेती है, तो ऐसे ही हमारी नमाज़ें कुल मिलाकर 1 घंटा भी नहीं लेती। तो क्या हम सिर्फ अल्लाह ताला के 1 घंटे के लिए गुलाम हैं? नहीं, हम अल्लाह ताला के लिए पूरे 24 घंटे के लिए गुलाम हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने से इतने मिनट और घंटे के लिए खुदा का बंदा हूँ, बाकी सब मैं उसका बंदा नहीं हूँ, अभी मैं फ्री हूँ। तो इसलिए आपकी सारी ज़िंदगी उसकी बंदगी में बीतनी चाहिए और आपको 1 मिनट भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं रहना चाहिए। तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी फ़र्ज़ इबादत हैं कि ये तो मस्ट हैं, करनी है। इनके अलावा जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो इंसान की बंदगी और इताअत और इबादत दोनों कहलाती है। अच्छा, क्या सिर्फ 5 पिलर्स ऑफ ईमान मुकम्मल इबादत है? जैसे मतलब नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सब ही ज़रूरी है? फिर इसके अलावा क्या क्या ज़रूरी अगर है? लोग दुनिया से अलहदा हो गए और सिर्फ लोग अल्लाह अल्लाह ही करने लगे, तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था, मैंने दुनिया में आपको 2 हक़ देकर भेजा, एक अल्लाह का हक़, दूसरा मेरे बंदों का हक़, कि मेरे हक़ अदा करने में कोताही करोगे तो माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन अगर मेरे जो लोग हैं, मेरे मोहताज लोग जो हैं, अगर तुम इनकी हक़ अदा करने में कोताही करोगे तो आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। तो ये दुनिया में अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है? इबादत करें। इबादत सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात नहीं है, ये फ़र्ज़ है, ये आपको करना है, लेकिन इसके अलावा आपको अपनी फैमिली के साथ किस तरह का सलूक करना है, मियाँ के साथ, बीवी के साथ क्या सलूक करना है, आप जो कमाते हो उसमें हलाल हराम के बैरियर आपको लगाने हैं। तो सारे जो भी हम एक्शंस करते हैं रातों दिन, उसमें हम अल्लाह को इंक्लूड करें। तो ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपका खाना पीना, उठना बैठना, सोना, ये सारी चीज़ इबादत में शामिल हो जाएगी। ठीक है। तो इताअत क्या है? इताअत ये है कि अगर हम दुनियावी हवाला लें, जैसे कि फ़ौजियों की जो एक जॉब होती है, क्या होता है कि वहाँ के उनके जो पुलिस वाले होते हैं वो एक सायरन बजाते हैं तो फ़ौरन सारे आ जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और उसमें ये देखा जाता है कि अगर कोई सुस्त फ़ौजी दिख जाए या नालायक जो आया नहीं, तो उसको फिर वो फ़ौज में रखेंगे क्यों? वहाँ तो वही लोग होंगे ना जो अच्छे से एक्सरसाइज करें और अपनी ड्यूटी पर कायम रहें। ऐसे ही अल्लाह ताला क्या है कि अल्लाह ताला हमारा कारसाज है, वो हमारा ज़िम्मेदार है। तो अल्लाह ताला पहचानता है कि मेरे सिपाही कौन है, वो आवाज़ देता है 5 दफ़ा। अब उसमें अल्लाह ताला पहचान लेता है कौन ईमान वाले हैं, कौन ईमान वाले नहीं हैं। तो जो आ जाता है नमाज की तरफ वो अल्लाह वाले हैं, जो नहीं आते, जो बैठे रहते हैं, तो यही वो लोग हैं जो दोज़ख के हकदार हैं। तो इताअत ये है कि आप 24 घंटे अपने आप को अल्लाह ताला के लिए फ़ारिग रखें, कि अल्लाह ताला की बंदगी हमें हर हाल में, हर सूरत में करनी चाहिए। ये नहीं कि हम अल्लाह ताला को सिर्फ अपनी मर्ज़ी से या अपने फ़ायदे से याद करें। हमें अल्लाह को बगैर फ़ायदे भी याद करना चाहिए, क्योंकि हमें अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी नेमत देकर भेजा है, इस्लाम में पैदा किया है। तो इताअत किस तरह की जाए? इताअत तो ये है ना कि आपके दिल में 24 घंटे सबसे पहले तो अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए। और हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियोस में कि 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, कि अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह का खौफ और अल्लाह से उम्मीद। ये 3 चीज़ें इंसान को बेहतर बनाती हैं। सिर्फ नमाज़ पढ़ने से क्या होगा? नमाज तो इब्लीस ने भी पढ़ी थी, हालांकि उसकी अब देखो उस पर जहन्नम वाजिब कर दी गई है कि वो जहन्नमी है, वो जाएगा जहन्नम में। तो अगर हम सोचते हैं हम नमाज़ पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी है, नहीं, हमें अपने कैरेक्टर को भी अच्छा करना है, क्योंकि हदीस पाक का मफ़हूम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जो सबसे ज़्यादा जाने वाले हैं वो अच्छे अखलाक वाले जाने वाले हैं। तो हाँ, अच्छा अखलाक जब तक इंसान इख्तियार नहीं करेगा तब तक वो बेहतर मुसलमान नहीं हो सकता। ज़िंदगी का असल मकसद है इबादत, और अगर आपने इबादत ही नहीं करी तो आप नाकाम हो। बेशक अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में इरशाद फरमाया कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने मकसद ही बता दिया कि तुम्हारा मकसद ही मेरी इबादत है। नमाज भी पढ़ो और साथ के साथ दुनिया में भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से चलो फिरो, खाओ और कमाओ और अल्लाह की राह में खर्च करो, यही असल मकसद है। बेशक।
تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹاپک بہت اچھے سے کلیئر ہوا ہوگا، کیونکہ مجھے تو ہوا ہے ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کرا ہے. ایسی آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کے اور ٹاپکس کلیئر کریں گے، جیسے میں کوشچن پوچھوں گی یہ آنسر دیں گے انشاءاللہ. تو جب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور یہ جو ویڈیو ڈال رہے ہیں اس کو کمنٹ، لائک، شیئر سب کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھیں اور لوگوں تک دین پہنچے. جب تک کے لیے اللہ حافظ، شب بخیر.